Hello guys, welcome back to another new video. This is boy Adarsh Kumar. Today we will talking about the College of Noida International University. So without wasting your time, let's get started. तो आज मैं आपको बताऊंगा यार कि इस कॉलेज का एडमिशन का प्रोसीजर क्या है यार। इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो एडमिशन के एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या क्या लगता है यार, और इसकी जो एप्लीकेशन फीस है वो कितनी है यार, और इसकी ट्यूशन फीस क्या है, हॉस्टल फीस क्या है, और स्कॉलरशिप कैसी है, किन किन लोगों को ये लोग प्रोवाइड करवाते हैं स्कॉलरशिप और कैसे देते हैं यार, ये सारी चीजों के बारे में बात करूंगा यार। और एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर मैं बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ जो होता है कॉलेज का प्लेसमेंट, बिकॉज यार प्लेसमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है यार, क्योंकि आप किसी छोटे से गवर्नमेंट कॉलेज को छोड़ के किसी बड़े प्राइवेट कॉलेज में आ रहे हो यार, तो आप यही देखते हो कि आपको प्लेसमेंट बहुत अच्छा मिले, क्योंकि अगर आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा मिल रहा होगा तभी आप उसमें पैसे इन्वेस्ट करोगे उस कॉलेज में और उस पढ़ाई में। तो ऐसा करते हैं यार कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं यार, और उसके बाद ये सारी चीजें वन बाय वन कवर कर रहे होंगे। हम अभी तक गए नहीं क्या? चलो तो यार हम आ चुके हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो आपको दिख रही है एग्जैक्ट मेरे सामने। तो यार इन्होंने पहले ही मुझे दिखा रखा है यार कि इनके यहाँ पे एडमिशन ओपन हो चुके हैं, और यार जो इनकी लास्ट डेट है वो यार 15 अप्रैल है, तो अप्लाई कर सकते हो। बाकी अगर मैं आपको बताऊं यार, तो यार हम शुरुआत करते हैं पहले एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानते हैं कि ये कैसे होता है और कैसे आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो यार यहाँ पे दिखा रखा है कि आप 4 स्टेप में इस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं यार। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ का एक एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल करना है और फिल करके सबमिट कर देना है। और उसकी जो फीस है एप्लीकेशन फॉर्म की वो है यार 1100 रुपए। ओके, उसके बाद यहाँ पे दिखा रखा है यार कि आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, जो ये मांगेंगे, जो एलिजिबिलिटी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो इनको आपको सबमिट करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको ये लोग सिलेक्ट करेंगे और आपको कहेंगे कि ये वाली सीट आपको अलॉट हुई है इस कॉलेज में, तो आपको एक कंफर्मेशन कॉल आएगा, और उस कॉल के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे 50% फीस जो होगी सेमेस्टर की वो आपको पे करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको जब आप 50% फीस पे कर देते हैं तो आपको यहाँ पे एडमिशन के लिए सीट जो होती है वो लोग अलॉट कर देंगे। ये याद रखिएगा, अगर आप लोग यहाँ पे 50% फीस नहीं पे करते हैं सेमेस्टर फीस, तो आपको यहाँ पे सीट अलॉट नहीं होती है। ये यहाँ पे प्रोसीजर बना रखा है यार, ठीक है। उसके बाद अगर हम चलते हैं अब इनका जो ट्यूशन फीस और एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है उसको देख लेते हैं यार कि वो कैसा है। तो यार एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है वो यार बहुत सिंपल और सोवर है। तो यार मैं बात कर रहा हूँ यार बीटेक सीएस के बारे में यार पर्टिकुलर। तो आपको मैं अगर बताऊं तो बीटेक में देखो यार बहुत सारे कोर्सेज ये लोग कराते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और कंप्यूटर साइंस है और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है और मैकेनिकल है, सिविल है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और बहुत सारी ब्रांचेस ये लोग हैं जिससे लोग बीटेक कराते हैं। ओके, उसके बाद यार अगर मैं आपको बताऊं तो यार ये लोग लेटरल एंट्री का भी ऑप्शन अवेलेबल कराते हैं अपने यहाँ। तो लेटरल एंट्री के बारे में आपको बता रखा है मैंने, पहले जो फर्दर वीडियोस है उनमें बता रखा है कि यार लेटरल एंट्री वो होता है जब आप कोई डिप्लोमा पढ़ने करके आते हैं, या फिर आपने बीएससी या फिर बीकॉम या फिर ये सारे कोर्सेज किए हुए हैं, तो आपको अगर बीटेक में एडमिशन लेना है तो आपका जो 1 ईयर है वो आपका हट जाएगा, आपका जो कोर्स है वो केवल 3 इयर्स का बचेगा, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे 1 ईयर्स की छूट मिल जाती है यार, जो बहुत अच्छा प्लस पॉइंट होता है। मैं तो कहूंगा आप डिप्लोमा अगर करके लेटरल एंट्री से एडमिशन लो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट देता है यार। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे बीटेक जो 4 इयर्स का कोर्स है उसकी जो फीस है वो 65,000 रुपए फीस आपको यहाँ पे करनी पड़ती है। और यहाँ पे नॉन स्पॉन्सर्ड और स्पॉन्सर्ड का मतलब यार ये है कि स्पॉन्सर्ड फीस वो होती है जब इनका आप एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर रहे हो। अगर आप किसी में फेल हो या फिर आपके मार्क्स कम है, परसेंटेज कम है, तो भी आप लोगों को ये एडमिशन देते हैं, बट आपसे जो पैसे है वो ज्यादा ले रहे होते हैं। आप देखो फर्क कितना यार, 65,000 और इन्होंने यहाँ पे कर दिया 94,000। उसके बाद एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया इन्होंने बता रखा है यार कि 50% मार्क्स आपके 12th में आने चाहिए, और सब्जेक्ट आपके बता रखे हैं कि फिजिक्स और मैथ कंपलसरी है, और आपका केमिस्ट्री या फिर बायो या फिर ये सारे सब्जेक्ट आप लेके 12th करके आ रहे हो तो आपको यहाँ पे एडमिशन ये दे देते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं लेटर एंट्री के बारे में यार, तो लेटर एंट्री में आपकी जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग आप करके आ रहे हो उसमें आपका जो कोर्स है उसमें जो ईयर्स के जो मार्क्स आते हैं लास्ट में जो बनता है उसमें आपके कितने 50% मार्क्स इन्होंने इसमें भी मांगे हैं। तो बहुत कम यार, बहुत छोटा एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है जिसको आप आराम से फॉलो कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार। और आप लोग को एडमिशन यार बहुत इजीली वे में यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं यार, आप थोड़ा सा हॉस्टल के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ट्यूशन फीस के बारे में बात कर ली हमने, एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात कर ली, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात
कर लिया, अब हम थोड़ा सा यही बात कर लेते कि रहेंगे कहाँ। तो यार इन्होंने यार हमको प्रोवाइड करवा रखा है हॉस्टल, जो भाई बड़े बड़े हॉस्टल होते हैं, मतलब बड़े बड़े कॉलेज होते हैं यार, उसमें यार बहुत खतरनाक हॉस्टल होते हैं, बोले तो एकदम फील आता है ऐसा जैसे हम 5 स्टार होटल में रह रहे हैं। हालांकि यार पैसे तो बहुत लेते हैं लेकिन फैसिलिटीज भी भाई एक नंबर देते हैं, ठीक है। तो यार एकोमोडेशन का यार इन्होंने फीचर दिया है, मतलब यार रहने के लिए यार बेड वेड तो देंगे ना भाई, उसके बाद कैफेटेरिया है, जिम है, ये सारी चीजें ये लोग आप लोगों को दे देते हैं। उसके बाद दिखा रखा है कि अगर आपको हॉस्टल अलॉट करवाना है तो आप लोगों को 10,000 रुपए की जो फीस है वो आपको देनी पड़ेगी, ठीक है, जो आपकी रिफंडेबल होगी। कब? जब आप पूरी फीस देते हो तो उसमें कट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको 3 यहाँ पे क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। जो पहला है डबल सीटर, उसके बाद ट्रिपल सीटर, उसके बाद इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए दिए रखा है, ठीक है। तो डबल सीटर जो है यार उसमें एसी वाला जो है उसका जो चार्ज है यार वो 1,15,000 है, नॉन एसी का 95,000 है। उसके बाद एसी का जो ट्रिपल सीटर है उसका 1,05,000 है और नॉन एसी का 90,000 है। तो यार ये जो अमाउंट है वो सारा इंक्लूडेड है, सारा मील और आपके जो भी चार्जेस होते हैं हॉस्टल के सब कुछ इंक्लूडेड है यार। और जो मैंने आपको अभी ट्यूशन फीस बताई थी उसमें भी सारा कुछ इंक्लूड है आपका, मतलब एग्जामिनेशन फीस और जितने भी चार्जेस होते हैं सब कुछ ये लोग इंक्लूड करके 65,000 रुपए पर सेमेस्टर आपसे ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एक चीज ये नहीं बताई यार कि 10,000 आप लोगों को देने पड़ते हैं कब? जब आप एडमिशन लेते हैं यहाँ पे, और वो रिफंड कब होता है? जब आप यहाँ पे कोर्स अपना कंप्लीट करके जा रहे होते हैं तब वो आपको 10,000 मिलेंगे, ठीक है। ये चीज यहाँ पे यार अलग से दी गई है, मैंने अभी तक ही किसी कॉलेज में देखा था कि ऐसा कोई रूल है, बट यार नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में ये रूल है, ओके। अब यार हम क्या करते हैं यार, अब हम चलते हैं यार इनका जो स्कॉलरशिप है उसके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं यार कि स्कॉलरशिप ये बच्चों को कैसे देते हैं, क्योंकि स्कॉलरशिप बहुत ज्यादा जरूरी है यार। क्योंकि आप अगर छोटी फैमिली से आ रहे हो यार, आपके फादर फार्मर हैं या फिर कोई भी छोटा सा काम करते हैं या फिर छोटी सी जॉब करते हैं यार, तो आप बड़ा सा कॉलेज अफोर्ड नहीं कर पाते हो, लेकिन आपका पढ़ाई करने का बहुत मन है यार, तो आप लोगों को ये कॉलेज स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए यार दिखा रखा है यहाँ पे ये सारी चीजें यार, गर्ल्स ने ये स्कोर किया है, बॉयज ने ये स्कोर किया है अंडर ग्रेजुएशन कोर्स में, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में। तो यार मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ, अदर स्कॉलरशिप इन्होंने दिखा रखी है यहाँ पे, स्कॉलरशिप सारी बताई हुई है। पहले जो स्कॉलरशिप है यार वो है फ्रीडम फाइटर स्कॉलरशिप, जिसमें आपको ये 20% की स्कॉलरशिप दे रहे होते हैं। उसके बाद डिफेंस स्कॉलरशिप है जो भी 20% है। डिसेबिलिटी है, यहाँ पे आपको कोई हाथ पैर टूटा है या फिर कोई भी आप डिसेबल हो आप फिजिकली, तो आपको यहाँ पे 20% की स्कॉलरशिप मिल जाती है यार, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बताऊं आपको तो यहाँ पे यार दिखा है कि एम्प्लॉय स्कॉलरशिप भी है, सिबलिंग स्कॉलरशिप भी है, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट भी है, स्कॉलरशिप फॉर वुमेन भी है। तो मतलब ये सारे स्कॉलरशिप ये लोग प्रोवाइड करवाते हैं यार। और यहाँ पे दिखा रखा है यार नोट में कि जो स्कॉलरशिप है यार वो लेटरल एंट्री स्टूडेंट बच्चों को नहीं मिल रही होगी, क्योंकि उनका जो कोर्स है वो 1 साल कम हो जाता है, तो ये यार उनसे पूरी फीस ले रहे होते हैं यार। और एक और चीज इन्होंने दिखाई है यार कि जो स्कॉलरशिप आपको मिलती है वो केवल फर्स्ट ईयर में मिलती है। ये यार अलग मतलब बता रखा है कि अगर फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप दोगे तो बच्चा बाकी जो पढ़ाई है वो कैसे अफोर्ड करेगा अगर फर्स्ट ईयर में केवल स्कॉलरशिप आप देते हो। तो ये चीज बहुत गलत है यार, इस चीज को मैं बढ़ावा नहीं दूंगा, इस चीज को इनको खत्म करना चाहिए और सारे ईयर्स में स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवानी चाहिए। भले इनके बच्चे का एकेडमिक जो परफॉर्मेंस होता है उसके अकॉर्डिंग उसको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाओ, बट प्रोवाइड करवानी चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो गरीब घर से बच्चे होते हैं वो इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं यार, ओके। तो यार अब हम बात कर लेते हैं यार इस कॉलेज का प्लेसमेंट का सिनेरियो कैसा है भैया, क्योंकि प्लेसमेंट के बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है यार। और अब यार हम इनका प्लेसमेंट का पोर्टल खोल लेते हैं यार, उसके बाद देखते हैं उस पर कि इन्होंने क्या क्या उस पर दिखा रखा है यार। तो हम सीधे ओवरव्यू खोलते हैं, है ना। ओवरव्यू में यार इन्होंने दिखा रखा है कि आप यहाँ पे कैसे प्लेस्ड होते हैं कंपनी में। आपका सबसे पहले पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, फिर गैप आइडेंटिफिकेशन होता है, फिर आपका मॉक इंटरव्यू, फिर आपका प्री प्लेसमेंट एंड करियर काउंसलिंग होती है, फिर आपका CV फॉर्मेटिंग होती है, फिर आपका लाइव प्रोजेक्ट एंड इंटर्नशिप आपकी होती है। यार ये सारे प्रोसेस हैं जिसके अकॉर्डिंग आपका प्लेसमेंट किसी कंपनी में ये लोग करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो यार मैंने यार ये बहुत अलग चीज देखी यार कि किसी कॉलेज में उसका एवरेज पैकेज दिखाया गया है और हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे शो नहीं किया गया है। ये यार बहुत अजीब सी बात है यार कि आप अगर एवरेज पैकेज दिखा रहे हो तो यार कॉलेज अच्छा होगा यार, क्योंकि यार सबसे पहले जो कॉलेज होते हैं वो अपना केवल हाईएस्ट पैकेज दिखाते हैं कि 43 लाख, 40 लाख, 48 लाख ऐसे दिखाते हैं अपना केवल हाईएस्ट पैकेज। एवरेज पैकेज
मेन जगह पे मेंशन नहीं करते हैं, या फिर बहुत से कॉलेज जो होते हैं वो मेंशन ही नहीं करते हैं। हमको निकालना पड़ता है कि किसी कॉलेज का एवरेज पैकेज क्या आया है, ठीक है। तो आपको एवरेज पैकेज इन्होंने दिखा रखा है कि जो यहाँ पे डोमेस्टिक जो मिलती है सैलरी वो 2015 में 2.68 जो यार 2015 में 2.68 लाख पर एनम थी, 2016 में 3.41 हो गई, 2017 में 4.02 हो गई, 2018 में 4.55 हो गई, 2019 में 4.85 हो गई। तो मैं ये यार सोच सकता हूँ कि इन्होंने 2021 का जो 20 का जो बैच रहा होगा उनको कम से कम 5-5.5 लाख रुपए तो दिलवाए होंगे पर महीने, ठीक है। तो यार इनका जो एवरेज पैकेज है वो यार ऑन एवरेज जो यार इनका एवरेज पैकेज है वो तो यार ऑन एन एवरेज बहुत अच्छा मेरे को लग रहा है, अगर मैं आपको बताऊं। और यार प्लेसमेंट के लिए यार ये कंपनीज इनके यहाँ पे आती हैं यार, देखो आपको ये सारे नाम दिख रहे हैं जो प्लेसमेंट के लिए इनके यहाँ पे आती हैं। मैंने HCL का भी नाम देखा था यहाँ पे जो भी चल रही थी कंपनी, और इन्फोसिस वगैरह भी आती है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी इनका जो एडमिशन का प्रोसीजर है, इनका जो एडमिशन का ब्रोशर है उसके अंदर भी कंपनीज के नाम लिखे हुए हैं, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखो यार तो इंटर्नशिप और ट्रेनिंग के लिए इनके यहाँ पे ये कंपनीज आती हैं, जिसमें HCL है और Style.me है, और ये सारी कंपनीज इनके यहाँ पे विप्रो है, ये सारी इंटर्नशिप के लिए इनके यहाँ पे आ चुकी हैं और बच्चों को इंटर्नशिप के लिए अपने यहाँ ले चुकी हैं, ताकि बच्चों के अपने यहाँ ताकि ये अपने बच्चों को वहां पे इंटर्नशिप करवा सके, इसलिए ये लोग इन कंपनीज को बुला चुकी हैं यार। अब यार आप देखो अगर तो यार इनका ये एडमिशन का जो ब्रोशर है इसमें मैंने देखा था कि इसी के अंदर इनका जो हाईएस्ट पैकेज है वो शो कराया है इन्होंने, और इनका जो कंपनीज हैं जिनके यहाँ पे आती हैं उसके भी नाम इन्होंने यहाँ पे दिखाए थे। तो यार ये सारी देखो इनके यहाँ पे प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स जो हैं, फ्लिपकार्ट है, HCL है, इन्फोसिस है, और इन्फो एज है, सैमसंग है, कैपेजिमनी है, और JP है, बायजूस है, गूगल है। तो अच्छी अच्छी कंपनीज यार इनको यहाँ पे आती हैं, बच्चों को रिक्रूट करती हैं यार। और इनका जो हाईएस्ट पैकेज है यार वो 15 से 20 लाख के बीच में जाता है यार। तो यार ये हाईएस्ट पैकेज इन्होंने मुझे लगता है जेन्युइन दिखाया होगा, क्योंकि इतना कम पैकेज है तो जेन्युइन ही होगा यार, और अच्छे खासे बच्चों को मिल रखा होगा, ठीक है यार। ये सारे बच्चों के नाम दे रखे हैं जिनको इतना हाईएस्ट पैकेज मिल चुका है, ठीक है। तो यार अगर मैं आपको बताऊं यार तो ऑन एन एवरेज कॉलेज बहुत ज्यादा अच्छा है यार, आप इस कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हो यार। इसकी जो फीस है वो भी आप अफोर्ड कर सकते हो यार, क्योंकि बहुत से कॉलेज मैंने देखे हैं यार जिनका जो फीस होती है वो भाई 80,000, 90,000, 1 लाख ऐसे मतलब सेमेस्टर फीस होती है, समझ रहे हो आप, मतलब कितनी नेक्स्ट लेवल की सेमेस्टर फीस होती है भाई। और इस कॉलेज की मुझे सबसे कम सेमेस्टर फीस दिखी है जो 65,000 पर सेमेस्टर है, ठीक है। तो आपकी जो 1 ईयर की फीस आएगी वो आई थिंक आएगी 1,30,000 आपकी फीस आएगी पूरी 1 साल की, ठीक है। तो आप लोग को ये कॉलेज कैसा लगा यार, आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। अगर आपको कोई डाउट है माइंड में जो बार बार क्लिक कर रहा है, आप वो मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं वहां पे आपका जवाब दे दूंगा यार। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि इस कॉलेज को आपको जाना चाहिए यहाँ पे कि नहीं जाना चाहिए, ये सारी चीजें आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बताओ यार। और मैंने आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो बनाया एज यूजुअल इस कॉलेज का यार, जिसमें आपको पूरा कॉलेज का टूर हो जाएगा और आपको बढ़िया से कॉलेज देखने को मिल जाएगा यार। तो आप ऐसा करो यार, उस वीडियो को जाके देखो, बैकग्राउंड में अच्छा सा म्यूजिक है यार, उसको सुनो और एंजॉय करो। बाकी स्टे होम, स्टे सेफ, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।